हेलो गर्ल्स। आज हम भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों का संरक्षण पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाक शास्त्र कला ही नहीं अपितु विज्ञान भी है। सुरुचिपूर्ण एवं साज सज्जा के साथ भोजन परोसना एक कला है तथा भोज्य पदार्थों को तैयार करते एवं पकाते समय उसमें उपस्थित पौष्टिक मूल्य को बचाए रखना तथा उसके पोषक मूल्य को बढ़ाना विज्ञान है। अच्छी तरह से पकाया हुआ एवं सुरुचिपूर्ण व आकर्षक ढंग से परोसा गया भोजन न केवल क्षुधापूर्ति करता है अपितु मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। भोजन को पकाने पर उसके रंग, गंध, स्वाद, बनावट व आकार पर प्रभाव पड़ता है। हम ज़्यादातर दैनिक आहार अपना भोजन पका कर ही उपयोग में लेते हैं। इसके कई लाभ भी होते हैं, किंतु इसके साथ कुछ पोषक तत्वों का ह्रास भी हो जाता है। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे कि भोजन पकाते वक्त हम भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों का संरक्षण किस प्रकार से करें। हमेशा ध्यान रखें कि सब्जियों को छीलने के बाद एवं काटने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ध्यान रखिए, सब्जियों को कभी काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। सब्जियों को काटने के बाद धोने से उसमें उपस्थित उपयोगी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी एवं बी समूह। सब्जियों को काटने से उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे पानी में घुलनशील विटामिन व खनिज लवणों का अधिक ह्रास होता है। भोजन को सदैव ढक्कनदार बर्तन में पकाइए, जिससे भाप द्वारा उसके पौष्टिक तत्व वाष्पीकृत ना हो सके। जब भी हम चावल पकाते हैं तो ध्यान रखिए, चावल पकाने से पहले हम उसे धोते हैं, पर बहुत रगड़ रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि चावल का जो बाहरी सतह होती है उसमें विटामिन B1 या थायमीन होता है और बहुत अधिक रगड़ने से 60 से 70% तक इस विटामिन का नाश हो जाता है। भोजन को अधिक तापक्रम पर अधिक समय तक नहीं पकाना चाहिए। इससे उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं व भोजन का स्वाद बदल जाता है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि हम फ्रिज में भोजन रख देते हैं पका हुआ और उसके बाद उसे निकाल के बार बार गर्म करते हैं। पके हुए भोजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, इससे उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। हमें भोजन को जिस पानी में भिगोते हैं उसका पानी फेंकना नहीं चाहिए। पकाते समय कोशिश करिए कि इसी पानी का उपयोग हम कर लें, क्योंकि इस जल में घुलनशील विटामिन व खनिज लवण उपस्थित रहते हैं। भोजन को हमेशा साफ सुथरे एवं उचित बर्तनों में ही पकाना चाहिए, जिससे उसके पौष्टिक तत्व संरक्षित रहते हैं। कई लोग चावल पकाते हैं तो उसका पानी या मांड को फेंक देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस मांड में बहुत सारे जल घुलनशील विटामिन व खनिज लवण रहते हैं। इसमें थायमीन की प्रचुरता भी रहती है, इसलिए चावल को बिना मांड निकाले ही बनाना चाहिए। गेहूं की रोटी बनाते समय आटे को छानती हैं गृहिणियां और चोकर को निकाल के गाय को दे देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चोकर बहुत पौष्टिक होता है। इसमें लोहा, थायमीन, फास्फोरस होता है। चोकर में रेशा भी होता है, जो शरीर के लिए बहुत अधिक श्रेष्ठ एवं लाभदायक होता है। ये कब्ज से भी सुरक्षा प्रदान करता है। साबुत दालें, चने, राजमा, छोले जब भी घर में बनते हैं तब गृहिणियां उसको जल्दी नरम करने के लिए सोडे का उपयोग करती हैं। सोडे का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। सोडा भोजन में उपस्थित विटामिन बी समूह को नष्ट कर देता है। साबुत दालों को अगर जल्दी पकाना है तो उनको 6 से 8 घंटा भिगो दीजिए और उसके बाद पकाइए, किंतु नरम करने के लिए सोडे का उपयोग कदापि ना करें। भोज्य पदार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा लोहे की कढ़ाई में पकाएं, इससे भोजन में लौह तत्व की मात्रा बढ़ जाती है।
भोजन को एल्युमिनियम के बर्तनों में कदापि ना पकाएं। यह सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। भोज्य पदार्थों में पानी जब डालें तो उचित अनुपात में डालना चाहिए। बहुत अधिक या बहुत कम पानी डालने से या तो भोज्य पदार्थ ज़्यादा पक जाएंगे या कच्चे रह जाएंगे तथा पकाने में समय, ईंधन बहुत अधिक लगेगा और पोषक तत्वों का भी बहुत अधिक ह्रास होगा। इसलिए भोज्य पदार्थों को उचित मात्रा के पानी में ही पकाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि दालों में 18 से 25% प्रोटीन होता है और सोयाबीन में 43% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इसका प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन होता है। किंतु दालों व सोयाबीन में कुछ विषैले तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण दाल की पाचनशीलता एवं जैविक मूल्य कम हो जाता है। ये विषैले तत्व जैसे ट्रिप्सिन अवरोधक तत्व, हीमैग्लूटिनिन्स, सेपोनिन्स, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, गोइट्रोजन्स, एल्कोलॉइड्स आदि होते हैं। दालों व सोयाबीन को खाने से पहले ये बहुत अधिक आवश्यक है कि हम इन विषैले तत्वों को हटा दें। ये विषैले तत्व भिगोने, पकाने, अंकुरण व खमीरीकरण से निष्क्रिय हो जाते हैं। सोयाबीन में ट्रिप्सिन अवरोधक तत्व पाया जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गेहूं के साथ सोयाबीन को डायरेक्ट पिसवा लेते हैं और वो यह सोचते हैं कि उनके शरीर को बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है, किंतु वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ट्रिप्सिन अवरोधक तत्व जो कि सोयाबीन में उपस्थित रहता है, शरीर में प्रोटीन को पचने से रोकता है और सोयाबीन का जो अच्छा प्रोटीन होता है वो शरीर को नहीं मिल पाता। इसलिए सोयाबीन को पहले 8 घंटे भिगोना चाहिए, फिर 15 से 20 मिनट तक कुकर में उबालना चाहिए और फिर तेज धूप में सुखाकर गेहूं के साथ पिसवाना चाहिए, जिससे सोयाबीन की पाचनशीलता व जैविक मूल्य बढ़ जाता है और हमारे शरीर को ठीक प्रकार से उसका प्रोटीन उपलब्ध हो पाता है। इन सभी बताई गई विधियों से भोज्य पदार्थ को पकाते समय पोषक तत्वों का संरक्षण किया जा सकता है। आप लोग भी जब अपने घर में खाना बनाएं तो कोशिश करें कि इन विधियों को प्रतिदिन पालन करें, जिससे आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक भोजन परोस सकें। थैंक यू गर्ल्स।